प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माता थी। वो बूढ़ी माता का कोई नहीं था, ना ही बेटा ना ही बेटी और ना ही कोई और परिवार। बेचारी अकेली थी। उसका जहां तक पति भी नहीं थे। वो बूढ़ी माता प्रतिदिन तुलसी में जल डालती थी और विष्णु भगवान का पूजा करती थी और पूरे कार्तिक मास स्नान करती थी। गुरु भाई बहना, बिना तुलसी में जल डाले और दीपक जलाए भोग लगाए उसे मन नहीं लगता था। 12 मास तुलसी में जल डालती थी, पूरे कार्तिक भजन करती थी तुलसी माता का। गुरु भाई बहना, जब कार्तिक का पूर्णिमा आने वाला था तो मन ही मन बेचारी सोचती है, अपने तुलसी और विष्णु भगवान के कारण कहीं हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं, नदी जाते हैं, स्नान कर लेते हैं और चले आते हैं। इस बार जी कर रहा है कि हम जाएं गंगा जी और गंगा जी जाकर और स्नान करें और थोड़ा लंबा सफर में घूरे, 10 दिन 15 दिन। मेरा इतना रुपया पैसा सब पड़ा रह जाएगा, किस काम के आएगा? हम तो किस दिन इस संसार को छोड़ देंगे, कोई पता नहीं। गुरु भाई बहना, पूर्णिमा का 2 दिन पहले अपने पड़ोसन से जाकर बोली, हे बहन जी, आप तो मेरे प्रिय सहेली हैं, आप मेरा एक काम कीजिएगा। उसका जो सहेली थी बोली, बोलिए क्या कहना है? आज बड़े प्रेम से मेरे घर आए हैं, बैठिए। बोले कि हाँ ठीक है, बैठते हैं। लेकिन 2 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है। मेरे घर में विष्णु भगवान और तुलसी माता का प्रतिदिन पूजा होती है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि कल के दिन हम गंगा स्नान के लिए घर से प्रस्थान करें और पूर्णिमा के दिन जाकर गंगा स्नान करें और जरा 10 दिन हम इधर उधर घूरे, काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गोकुला, बद्रीनारायण, ऐसे कई जगह हम थोड़ा घूमना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, ओ पड़ोसन बोली, तो बहन जी सही सही बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? बोले, बहन जी जरा मेरा तुलसी में जल डाल देना और मेरा विष्णु जी का भोग लगा देना और मेरा तुलसी में दीपक जला देना और मेरा तुलसी माता का भी भोग लगा देना। मेरा तुलसी जो है वो प्रिय बहन है। बोले कि ठीक है, लेकिन हमको पूजा करने नहीं आता है, कैसे करेंगे? बोले कि देखो, विष्णु जी का जो भोग लगाना, तो विष्णु जी का भोग में तुलसी का पात्र जरूर डालना और तुलसी का पूजन में नैवेद्य दीप जलाकर नैवेद्य भी दिखाना, धूप दिखाना और नैवेद्य जरूर चढ़ाना, प्रसादी जरूर चढ़ाना। तुम्हारे पास यदि गुड़ है तो गुड़ से चढ़ा देना, मिश्री चढ़ा देना, पेड़ा बतासा जो कुछ हो चढ़ा देना और 1 गिलास में दूध रख देना, उसमें गुड़ डाल देना, ओ भगवान का भोग लग जाएगा। गुरु भाई बहना बोले कि तो तुम्हारे घर जाकर करना पड़ेगा। बोले हाँ बहन, तू मेरे घर जाके करना। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया घर का चाबी दे दी अपना पड़ोसन के। पड़ोसन कभी तुलसी में जल नहीं डाली थी और कभी पूजा नहीं की थी। बुढ़िया बेचारी सुबह होते
होते ही गंगा जी को स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गई। वहां चली गई और ये जो पड़ोसन थी बगल वाली, जाके स्नान करके और तुलसी माता का पौधे में जल डाली, दीपक जलाई और दीपक जला के और एक गिलास में दूध रखी, भोग लगा दी आगे में विष्णु जी का नाम से और तुलसी का नाम से, और दीप जला के और धूप जला दी और हाथ जोड़कर एक घंटी बजाकर हाथ जोड़ ली और कहने लगी, हे तुलसी, तू मेरा पड़ोसन है, उसका तू सहेली हो, उसका तू बहन हो, तू मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मेरे सामने भी आ जा। मैं कभी पूजा नहीं किया था, मैं कभी कोई ऐसा गलती है तो मुझे बता दो। हे बहन, हम भी घर में अकेले हैं, मेरा भी घर में कोई नहीं। गुरु भाई बहना विष्णु जी के और तुलसी माता के रिकटते दोपहर हो गया, लेकिन तुलसी माता प्रकट नहीं हुई। बार बार गिलास में दूध देखती कि अरे विष्णु जी तो भोग पिए ही नहीं है, तुलसी तो अपना जो हम कस्तरे में प्लेट में भोग लगाए हैं वो तो उसी तरह रखा हुआ है, घी तो हम जोत में जलाए तो जल गया, लेकिन तुलसी खाई कहां? गुरु भाई बहना जो तुलसी का पात्र भोग लगाई थी वो भी उसी तरह पड़ा हुआ था। अब अपना घर आ गई और घर आकर और घर के काम संभाल के और शाम के सांझ दिखाने गई, फिर से आसन मार के बैठ गई, लेकिन तुलसी माता प्रकट नहीं हुई। अब ये कहती है कि मैं भी उतना ही हठी जिद्दी हूं, मैं भी भोजन करने वाला नहीं हूं। सोच लेना तुलसी बहन, तू जिद्दी हो तो मैं भी। गुरु भाई बहना अब तुलसी माता जो थे दूसरा दिन भी वो बेचारी बगल वाली भोग लगा दी और भोग लगाकर जल दे दी। जल्दी पहले उसके बाद उनका पूजा की, जोत जलाई, फूल अच्छा चढ़ाई और भोग लगाई, दूध का गिलास रख दी, उसमें तुलसी का पात्र डाल दी। अब हाथ जोड़ के बैठ गई, लेकिन दूसरा दिन भी प्रकट नहीं हुए भगवान। तीसरा दिन बीत गया। अब कहते हैं विष्णु भगवान कि हम तो अच्छा के पाला में पड़ गए, यदि प्रकट नहीं होवेंगे तो ये तो भूखे प्यासे मर जाएगी। गुरु भाई बहना तुलसी को कहने लगे कि हे तुलसी, आप उसका बहन बन के उसके सामने जाइए और जाकर और उसे दर्शन देकर और उससे बताइए कि हम तुमसे प्रसन्न हैं। गुरु भाई बहना जब हाथ मुंड के बैठी थी, धीरे धीरे 5वां दिन बीत गया था, तो तुलसी माता प्रकट होके कहते हैं कि अरे बहन, हम रूठे नहीं थे, हम भी गंगा स्नान के लिए गए थे और आने में देर हो गया, इसीलिए तुम्हें 5 दिन बीत गया भूखा प्यासा। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, कार्तिक का पूर्णिमा था बहन, इसीलिए थोड़ा हमें देर हो गया। बहन उठो, चलो खाना खाओ। गुरु भाई बहना ए बेचारी पड़ोसन कहती है 5 दिन का भोग लगा रखा है, पहले वो खाइए। गुरु भाई बहना तुलसी बोले, हे बहन, हम खा लेंगे आज वाला, 4 दिन का तुम खा जाओ, मेरा हिस्से का, तू ज्यादा भूखी है। विष्णु भगवान आए, दूध का गिलास उठाकर पी लिए। अब तुलसी माता को ये जब चाहती जब बुलाती, इसके घर बैठकर तुलसी बातें करने लगे और इसके साथ घूमने फिरने लगे। अब गुरु भाई बहना बुढ़िया जो थी बेचारी 11-12 दिन में लौटी। उस समय तुलसी माता इसके घर जाके इससे बातें कर रहे थे, ये रसोई बना रही थी। अब बुढ़िया जो आई तो चाबी के लिए
बोली तो कहती है कि रुक जाओ बहन आते हैं। बोले कि ठीक है बहन खड़े हैं, जाके चाबी दी। बोले बहन तू तो अकेली थी, तुम किससे बात कर रही हो? बोले बहन तू ही तो बोली थी कि मेरा तुलसी का पूजा कर देना, भोग लगा देना, तो मैं वही तुलसी से बात कर रहे हैं। मेरा घर तो तुलसी बैठे हुए हैं और प्रतिदिन विष्णु जी आते हैं, दूध पीकर चले जाते हैं, तुलसी के पत्ता चबा लेते हैं। गुरु भाई बहना, अब ये बूढ़ी माता बोली किधर तुलसी है? तुलसी से जाके मिले, हे तुलसी बहन मैं आपको सदा पूजा किया, आपके पौधे में जल डाला, आपको पटाया, जोत जलाया, सच्चे हृदय निर्मल से सब कुछ किया, लेकिन तूने तो मुझे दर्शन नहीं दिया। ये तो पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी, कभी नहीं करती थी, इसे तो मैं पूजा पाठ करने को लिए सिखाया, फिर भी आप इसे दर्शन दिए और मुझे नहीं। गुरु भाई बहना, तुलसी माता कहते हैं अरे तू कितनी बावली हो, तुम्हें थोड़ा तनिक भी ज्ञान नहीं। इन्होंने कभी पूजा नहीं की थी और न ही कभी कोशिश किया था कि पूजा करेंगे, लेकिन ये बड़े भक्ति से, बड़े प्रेम से, हृदय निर्मल से, इसका जो हृदय था एकदम गंगा जल की तरह पवित्र था। कभी ये कुछ सोची नहीं, मांगी नहीं, और चुपचाप मेरा भोजन के लिए मुझे इतना परेशान कर दी, इतना लाचार कर दी कि मुझे आना पड़ा। और इसको हाथों का भोजन हम उठाकर जेब लिए और इसका दोस्त के बराबर आके इससे बातें करते हैं। अब ये जो है इसे मन में भावना हो गया कि भगवान है। तू तो जानती थी कि भगवान है, लेकिन इसे पता नहीं था। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोली हे तुलसी माता मैंने तो सदा आपको पूजा पाठ किया, लेकिन मुझे आशीर्वाद वही दीजिए जो मैं प्रतिदिन मांगता था। बोले कि क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें? बोले कि हे तुलसी माता हमें विष्णु का कंधा चाहिए और 81 दिन मुझे मौत चाहिए और मेरा जन्म हो तो मनुष्य तन में, फिर से हम आपका भक्त बनूं। गुरु भाई बहना जो पड़ोसन थी, पड़ोसन बोली हे तुलसी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ जब चाहूं जब आपका दर्शन, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे? मर जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना, तुलसी माता उसका दोनों का बात स्वीकार किए, दोनों का आशीर्वाद दिए और तुलसी माता अंतर ध्यान हो गए। जो बुढ़िया थी जब उसका मृत्यु हुआ तो 81 का दिन और स्वयं विष्णु भगवान अपने साथ उसे विष्णु लोक लेकर चले गए। और ये जो पड़ोसन वाली थी उसका जब वो चाहती थी तब तुलसी दर्शन दिया करते थे, और जब उसका मृत्यु हुआ तो वो भी विष्णु लोक चली गई। बेचारी बुढ़िया निर्छल थी, कोई मन में कपट नहीं था, इसीलिए भगवान स्वयं उसे अपने साथ ले जाकर बैठाकर और यमलोक नहीं वो विष्णु लोक ले गए। तो गुरु भाई बहना, जो 12 मास तुलसी का पूजा करते हैं उनका तुलसी माता अन्न धन से भर देते हैं, हर खुशियां घर में भर देते हैं, पति पुत्र सौभाग्य रहने का आशीर्वाद देते हैं। गुरु भाई बहना, नैहर ससुराल उसका भरा रहता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ।